Hello, bachcho, let's read the question. First question says that the elements in series LCR circuit are 106 ohm resistor, 3 microfarad capacitor, and 31 millihenry inductor. What is the impedance of circuit and phase angle between current and voltage and frequency is 609 Hz. In each case, interpret algebraic sign of phase angle. Remembering that positive sign means that voltage leads current and current is more inductive. Circuit is more inductive than capacitive. सो स्टूडेंट्स से पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज़ हो रहा है इस केस में. सो की कंसेप्ट इज LCR सीरीज सर्किट. क्या यूज़ हो रहा है बच्चों आपका? LCR सीरीज सर्किट ये यूज़ हो रहा है. और आपको पता है LCR सीरीज सर्किट में जो इम्पीडेंस होता है जेड होता है बच्चों, वो होता है XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. ये होता है बच्चों इम्पीडेंस का फॉर्मूला LCR सीरीज सर्किट. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले बच्चों हम XL पता कर लेते हैं और XC. जो बड़ा होगा बच्चों, अगर XL बड़ा होगा XC से तो सर्किट आपका इंडक्टिव होगा, अदरवाइज कैपेसिटिव होगा. यहाँ पर देखो XL की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ओमेगा एल या 2 पाई FL होगी, राइट. सो 6.28 इंटू एफ कितना है बच्चों आपका 609 इंटू एल कितना है 31 इंटू 10⁻³ सो 6.28 इंटू 609 इंटू 31, तो ये बच्चों लगभग आ जाएगा 118 ओम. और XC कितना आ जाएगा 1/2 पाई FC होता है बच्चों, तो कितना आ जाएगा 1/6.28 इंटू एफ कितना है 609 और C कितना है बच्चों आपका 3.3 माइक्रोफैरड. तो 3.3 10⁻6 बच्चों ऊपर चला जाएगा, -6 ऊपर जाएगा 10⁻+6 हो जाएगा, तो 6 जीरो ऊपर आ जाएंगे, राइट. तो अगर आप डिवाइड करो, ठीक है, डिवाइड बाई कितना करो 6.28 डिवाइडेड बाई 609 डिवाइड बाई 3.3, तो ये 79 आ रहा है बच्चों. कितना आ रहा है? लगभग 79 ओम. तो देखो बच्चों एक्सएल आपका बड़ा है एक्सी से, तो मतलब क्या है आपका ये इंडक्टिव है. सर्किट क्या है आपका इंडक्टिव. तो ये हुआ. और यहाँ पर आपको इंटरप्रेट करना है अलजेब्रिक साइन ऑफ फेज एंगल. देखो मींस दैट वोल्टेज आपका लीड्स करंट. अगर पॉजिटिव है वोल्टेज लीड कर रहा है, अगर निगेटिव है तो आपका लैग कर रहा है. देखो जो आपका एक्सेल होता है बच्चों, ठीक है, आप उसको ऐसे ट्रीट कर सकते हो. एक्सेल को पॉजिटिव बच्चों ट्रीट करो +118 ओम, क्योंकि आपका इस केस में आपका वोल्टेज क्या होता है लीड करता है करंट से. और एक्सी को आप निगेटिव कह सकते हो क्योंकि इस केस में आपका वोल्टेज जो होता है बच्चों लैग करता है. मतलब आप यहाँ पर इस केस में आप निगेटिव रिप्रेजेंट कर सकते हो. अब यहाँ पर देखो जो आपका इम्पीडेंस पूछा है और फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. तो करंट एंड वोल्टेज बीच फेज एंगल बच्चों cos फाई आपका R/Z होता है. सबसे पहले हमको Z निकालना होगा. सो एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 118 माइनस 79 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. आर कितना है बच्चों आपका 106 का स्क्वायर. सो 118 माइनस 79 ये बच्चों 39. सो 39 का स्क्वायर प्लस 106 का स्क्वायर. सो 39 इंटू 39 प्लस 106 इंटू 106, सो 12,757 आ जाएगा. सो स्क्वायर रूट में जो आपका 12,000 स्क्वायर रूट में बच्चों 12,757 और ये आपका लगभग 113 आ जाएगा. जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 113 ओम. तो ये बच्चों आपका पहला पार्ट हो गया. और दूसरा पार्ट हमको निकालना है कि इस केस में आपका फेस एंगल बताना है, राइट. कॉस फाई क्या होता है बच्चों आपका R/Z होता है. ये बच्चों फेज एंगल होता है करंट और वोल्टेज के बीच में. सो आर कितना है 106 और जेड कितना है 113. सो 106 डिवाइड बाई 113 बच्चों आएगा 0.94 लगभग. सो कॉस इनवर्स 0.94 कितना होगा? ये बच्चों लगभग 20 डिग्री आ जाएगा. तो फाई कितना आ जाएगा 20 डिग्री. अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है सो 20 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 180, ये बच्चों 0.35 लगभग देगा, राइट. यार 0.35
रेडियन। तो ये बच्चों आपका फेज एंगल आ गया और इम्पीडेंस आ गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।